ये वो येलो वाली टैक्सी, ये कड़क चाय, ये शाम में प्रिंसेप घाट, ये कोलकाता की इलिश फिश, ये अपना हावड़ा ब्रिज, ये हजारों करोड़ों की कलाकारी वाले पंडाल, यानी छोटी छोटी 5 दिनों की कहानियों से मिलके बनी है षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और आखिर में विजयदशमी। लेकिन इन 5 दिनों की कहानी शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि महालय क्या है। महालय के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को नवरात्रि और पितृपक्ष का संधि काल भी कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो महालय के दिन ही पितरों को जल तिल चढ़ाकर विदाई दी जाती है। इस परंपरा को तर्पण कहा जाता है और इसी के साथ माता का धरती पे स्वागत किया जाता है। यानी कि पितृपक्ष का ये अंतिम दिन है और यहाँ से देवी पक्ष शुरू होता है और अगले 9 दिनों तक नवरात्रे मनाए जाएंगे। माना जाता है कि महालय के दिन ही हर मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखें तैयार करता है, या यूं कह लीजिए कि इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रथा को चोखू दान भी कहा जाता है, यानी कि आंखें तैयार करना। और कलाकारों के समुदाय में से सिर्फ जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वही आंखें रंगते हैं और फिर ये मूर्तियां तैयार हो जाती हैं अलग अलग पंडालों में स्थापित होने के लिए। यानी कि महालय के दिन पितरों को विदाई दी जाती है और माँ दुर्गा का धरती पे स्वागत किया जाता है। हर पंडाल का अपना एक विषय होता है, अपनी एक थीम होती है, उसी के अनुसार वहाँ की साज सजावट व कार्यक्रम चलते हैं। माना जाता है कि माँ धरती पे पूरे परिवार के साथ पधारती हैं, अपनी पुत्री माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ। चारों तरफ दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन, हर बाजार, हर गली, हर नुक्कड़ इस त्योहार की रोशनी से जगमगाता है। और अब वक्त हो गया था निर्वन के घर जाने का। यहाँ से हमने रिक्शा लिया और फिर बस। कोलकाता लोकल ट्रांसपोर्ट से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, रिक्शा, ई रिक्शा, बस, ऑटो, टैक्सी। और यहाँ बस में आज भी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग सीट्स हैं, जिसे कायदे से फॉलो किया जाता है। आज के लिए इतना ही, कल सुबह निकलेंगे एक रोमांचक से सफर में। कोलकाता के पास हावड़ा जिले में हुगली नदी के तट से लगा हुआ है बेलूर मठ। यहाँ तक पहुँचने का जो सबसे दिलचस्प तरीका है वो है नौका के रास्ते, फेरी से। बेलूर मठ मुख्य तौर पे रामकृष्ण मिशन व रामकृष्ण मठ का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है विवेकानंद ने की थी। ये पूरा मठ 40 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसमें कई संरचनाएं बनी हुई हैं, जैसे रामकृष्ण म्यूजियम, रामकृष्ण मंदिर, पवित्र माता मंदिर, स्वामी विवेकानंद मंदिर और कई शिक्षा के संस्थान बेलूर मठ के पास ही बने कैंपस में स्थित हैं। बेलूर मठ अपने इतिहास, अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। रामकृष्ण मठ सिखाता है कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं और यही बात आपको बेलूर मठ की वास्तुकला और इसके डिजाइन में देखने को मिलेगी। ये बाहर से देखने में एक मंदिर, एक मस्जिद और एक चर्च का मिला जुला प्रतीक लगता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के आखिरी पल यहीं गुजारे थे और जिस कमरे में उन्होंने महासमाधि दी थी उसे पर्यटकों के लिए आज भी सुरक्षित रखा गया है। बेलूर मठ में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है, जिसे आज भी मठ के साधु सन्यासियों द्वारा पूरी परंपरा अनुसार चलाया जाता है। मठ की कुमारी पूजा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे 1901 में स्वामी विवेकानंद ने अष्टमी के दिन शुरू किया था और तब से ये परंपरा चली आ रही है। कुमारी पूजा में एक छोटी बालिका को माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है और इस 121 साल पुरानी दुर्गा पूजा को देखने हजारों की संख्या में लोग बेलूर मठ आते हैं। बेलूर मठ से वापसी के बाद हम पहुंचते हैं कमल कैफे। इसे कमाल का कैफे भी कह सकते हो आप। ये मूल तौर पर एक चाय की दुकान है जहां ढेर सारे तरीकों की चाय बनती है। खास बात है इसकी सफाई की। कैफे में एंट्री से पहले आपको जूते चप्पल बाहर उतारने हैं और फिर खेल शुरू होता है कड़क चाय का। तो कोलकाता के पुचके, यहाँ की इलिश फिश और कड़क चाय को अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। कोलकाता में दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक कार्निवल जैसा है, एक बहुत बड़े मेले जैसा, जिसमें सिर्फ कुछ गलियां, कुछ बाजार नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर ही मानो किसी आर्ट गैलरी की तरह सजा रहता है। हर तरफ बाजार, पंडाल, लाइट्स, ऐसा लगता है कि ये पूरे हफ्ते दिवाली है। तो अपने पंडाल घूमने के सफ़र को हमने शुरू किया कुमारटोली से। पंडाल बोले तो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो कि आमतौर पर बांस के ढांचे पर बना होता है और अलग अलग थीम पर बेस्ड होता है और उसी थीम के अनुसार वहाँ की साज सजावट होती है, वहाँ का म्यूजिक होता है और वहाँ की लाइट्स होती हैं। ये संस्कृति और कला का ऐसा मेल है जिसे बिना देखे समझा नहीं जा सकता। तो आज आपको ढेर सारे पंडाल घुमाएंगे, जैसे कि ये वाला पंडाल कुछ अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर की थीम पर बना हुआ है। दुर्गा माँ की प्रतिमा जब आप सामने से देखेंगे तो आपका मन ही नहीं भरेगा। मुझे लगता है कि माँ की आंखें कुछ इस तरीके से बनी होती हैं कि ये आपको अपनी ओर मोहित करती हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये आंखें बोल सकती हों, जैसे कि ये आंखें देख सकती हों।
जैसे कि ये आंखें जीवित हों। देखने में हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, लेकिन एक एक पंडाल में हजारों की भीड़ है, जिसमें एक एक इंच से हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु ये भीड़ और यूं इंतजार करना, अंदर की कलाकारी देखने के बाद सब अच्छा लगता है। आविष्कर्ता मतलब वो इजाद किया था रसगुल्ले को। यही फर्स्ट मिठाई मेकर था जिसने रसगुल्लों को इन्वेंट किया और हम लोग को गिफ्ट किया। हम लोग देख तो सकते हैं, लेकिन शायद ही समझ पाएं कि कितनी मेहनत से एक एक पंडाल तैयार होता है, कितनी मेहनत से एक एक मूर्ति तैयार होती है। यहाँ तक कि मूर्ति बनने का काम कुमारटोली में रात में भी बंद नहीं होता। पंडाल की थीम चुनना, उसकी रचना करना, जिसमें सिर्फ पुरानी चीजें लाके रखी नहीं गई हैं, बल्कि आज के समय के हिसाब से उसे जीवित रखा गया है और उस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। जिस वजह से पिछले साल 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का खिताब दिया गया। आज के लिए इतना ही। कल सुबह मिलते हैं बाबू घाट पे। माना जाता है कि सप्तमी के दिन ही माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इस दिन की शुरुआत एक खास परंपरा के साथ की जाती है, जिसे नवपत्रिका और बंगाली में नभोपत्रिका व कोलाबहू पूजा भी कहा जाता है। और जैसे कि परंपरा का नाम है नवपत्रिका, यानी कि 9 पत्ते। ये 9 पत्ते माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं, जिसमें केला, कचवी, हल्दी, जौ, बेलपत्र, अनार, अशोक, मनका व धान के पौधे होते हैं, जिन्हें एक साथ बांधकर पूजा जाता है और फिर गंगा में स्नान कराया जाता है। हमारे शास्त्रों में नवपत्रिका के स्नान की तुलना राजा के राज्य अभिषेक से की गई है और ये बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है। गंगा में स्नान के बाद नभोपत्रिका को दुर्गा माँ के रूप को साड़ी में लपेट के एक दुल्हन की तरह पूजा जाता है। उनके साथ ही जल से भरे कलश की स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा को भौतिक रूप में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस परंपरा को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। सरल शब्दों में समझें तो प्राण प्रतिष्ठा मतलब अब नभोपत्रिका में प्राण डाल दिए गए हैं, अब उसमें दुर्गा माँ का वास है। कल पूरी रात हमने कोलकाता के पंडाल घूमे और अब वक्त हो गया है कोलकाता की पारंपरिक घरेलू दुर्गा पूजा देखने का, जिसे बंगाली में बोनेदीवाड़ी पूजा कहा जाता है। बोनेदी का मतलब धनवान व समृद्ध, जो इलीट फैमिलीज होती हैं उनकी दुर्गा पूजा। वैसे तो कोलकाता में बहुत सी बोनेदीवाड़ी पूजा होती है, लेकिन 3 फैमिलीज बहुत प्रसिद्ध हैं इस पूजा के लिए: दा हाउस, चरण मित्राज हाउस और शोभा बाजार राजवाड़ी। पुराने लोग कहते हैं कि कृष्णा दान जी की फैमिली में माता अपने आभूषण ग्रहण करती हैं, चरण जी की फैमिली में माता अन्न ग्रहण करती हैं और शोभा बाजार राजवाड़ी में माता नृत्य और संगीत का आनंद लेती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कृष्णा दान जी की फैमिली पूजा। सर्वप्रथम জানাই শুভ সপ্তমীর শুভেচ্ছা। পুজো সবার ভালোভাবে কাটুক। গোকুল কৃষ্ণ দা 1840-এ কলকাতা এসেছিলেন বর্ধমান থেকে। আসার পর এখানে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন, করে খুব ভালো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ওনাকে ওনার যে মানে সকল যারা পরিবারের যারা ছিলেন তাদের নিয়ে উনি শুরু করলেন দুর্গাপুজো এখানে। তো তারপর থেকে এই পুজো শুরু হয়েছে। তার মানে এবছরে আমাদের 183তম 183। তো ব্যাপার হচ্ছে যে এই পুজোর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা এই যে কলকা দেখছেন মায়ের বা মায়ের যে পোশাক দেখছেন, সেই সময় জার্মানি থেকে আনানো হয়েছিল এইসব পোশাক, সেইগুলো এখনও আমরা ব্যবহার করে যাচ্ছি। এবং আমি হচ্ছি 6th জেনারেশন। আমার ভাইজি প্রমিতা বণিক, ইনি হচ্ছেন 7th জেনারেশন। তো ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা এই পুজোর কদিন এখানেই আমরা সবাই মিলে আসি, মানে আমাদের এখানে সব পরিবারের ভাই বোন সব নিয়ে 100 জন মতন আমাদের সদস্য। तो सही नहीं हमारे ये पूजो एखोनो मध्य चलছে। दान जी बता रहे हैं कि इस साल उनकी फैमिली की ये 183rd दुर्गा पूजा है, जिसे आज उनके परिवार की 7वीं पीढ़ी चला रही है और दुर्गा पूजा के चलते ये को पूरा करने हम निकल गए कोलकाता। समस्या है, आप घाट में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप विसर्जन के लिए मूर्ति लाए हों या फिर आप किसी न्यूज़ चैनल से हो। लेकिन एक काका ने बहुत बड़ी दुर्गा माँ की प्रतिमा अकेले संभाल रखी थी, तो हमने डिसाइड किया कि उनके साथ
भार को उठा रहे थे। इसी के चलते थोड़ा पुण्य हमने भी कमाया और अब फाइनली दुर्गा विसर्जन को हम बिल्कुल पास से देख सकते हैं। कुछ बातें हैं जो मुझे विसर्जन देख के मन में आई हैं, सुनना। जो मिट्टी से बनकर इस संसार में किसी भी नाम और रूप में आया है वो वापस से इसी मिट्टी में मिल जाएगा और ये समय का पहिया है, चलता रहेगा। इन 9 दिनों में हम मिट्टी से बने एक रूप को पूजते हैं और फिर उसे विसर्जित कर देते हैं। यानी कि अब उस शक्ति का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो सब में है और सब कुछ है। इस गंगा में है, इस मिट्टी में है, इस प्रकृति में है, मुझ में है, तुम में है। यानी कि अपने अंदर बने देवता के रूप को, उस विश्वास को हमें विसर्जित करना है ताकि वो विश्वास निराकार हो सके। महीनों लग जाते हैं ऐसा कुछ बनाने में, तो जिन्होंने दुर्गा पूजा नहीं एक्सपीरियंस की है उनको दिखाओ और जिन्होंने देखी है उन्हें फिर से दिखाओ।